नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में मणिपुर के एक हथियारबंद समूह द्वारा राज्य के शस्त्रागारों से उठाए गए 246 हथियारों को समर्पित कर दिया गया, यानी राज्य को वापस दे दिया गया। मणिपुर में शांति स्थापना के अंतर्गत इसे एक विशिष्ट प्रयास माना जा रहा है। क्या है ये पूरी खबर और इस खबर का महत्व क्या है? यानी एक मिलिशिया समूह द्वारा, एक हथियारबंद समूह द्वारा 246 हथियारों को समर्पित कर देने का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमें उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि मणिपुर के राज्यपाल के द्वारा हथियारों को समर्पित करने की क्या अपील की गई थी, उसकी समय सीमा क्या निर्धारित की गई थी, मणिपुर में किस प्रकार से हथियारों की लूट की गई, राज्य के शस्त्रागारों से कितनी हथियारों की लूट हुई और उनके समर्पण का क्या संदर्भ हमारे सामने आता है। इसके अलावा जो ये मणिपुर में हिंसा हुई थी, ये मुख्यतः दो नृजातीय समूहों के बीच देखी गई थी, मैतेई समूह और कुकीजो समूह द्वारा। हाल ही में जो हथियारबंद समूह द्वारा ये 246 हथियारों का समर्पण किया गया है, ये हथियारबंद समूह का नाम है अरम्बाई तेंगोल। इस समूह के द्वारा हथियारों की समर्पण की कुकीजो समूह द्वारा आलोचना की गई है। तो इस आलोचना को भी देखेंगे और ये देखेंगे कि राज्य द्वारा राज्य मणिपुर में शांति स्थापना के अंतर्गत किस प्रकार के प्रयास किए जाने की अपेक्षा है, उन प्रयासों पर भी बात करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से किस प्रकार से केंद्र सरकार मणिपुर में शांति स्थापना के प्रयास कर रही है, कर सकती है। इन सभी पक्षों पर चर्चा करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से मुख्यतः जुड़ेगा। उसके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे या आंतरिक सुरक्षा जैसे खंडों से आप जोड़ सकते हैं और जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो ये प्रश्न पत्र 3 से भी जुड़ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं और इन प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो इन फोकस दृश्य आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। खबर को विस्तार से जानते हैं। मणिपुर का एक मिलिशिया समूह समूह है, एक हथियारबंद समूह है जिसका नाम है अरम्बाई टेंगोल। उसके द्वारा हथियारों का एक सामूहिक समर्पण किया गया है। 27 फरवरी 2025 को यह समर्पण हुआ है मणिपुर के एक मिलिशिया समूह द्वारा जिसका नाम है अरम्बाई टेंगोल। इसके द्वारा लूटे गए हथियारों का एक बड़ा ढेर समर्पित किया गया और इसमें 246 हथियार शामिल थे। ये समर्पण कहां पर हुआ है? फर्स्ट मणिपुर राइफल बटालियन ग्राउंड, इम्फाल पश्चिम में ये समर्पण हुआ है, सुरक्षा अधिकारियों के सामने हुआ है। ये संघर्ष के दौरान आप जानते हैं कि मई 2023 में मणिपुर में एक संघर्ष की शुरुआत हुई थी और इसके बाद मणिपुर में व्यापक हिंसा की घटनाएं हमें देखने को मिली थी। हाल ही में मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर थे, उनके द्वारा एन बीरेन सिंह, उनके द्वारा इस्तीफा भी दिया गया था और फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। अब ये जो सारे परिवर्तन हैं एक तरह से राज्यपाल द्वारा लाए गए हैं। राज्यपाल द्वारा ही 20 फरवरी को मणिपुर के हथियारबंद समूहों से ये कहा गया था कि वो अपने हथियार समर्पित कर दे तो उनके प्रति किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अगर 7 दिन की समय सीमा के भीतर हथियार समर्पित नहीं किए गए तो जिनके पास भी हथियार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संघर्ष के दौरान अब तक के सबसे बड़े गैरकानूनी रूप से रखे गए हथियारों का समर्पण है ये 246 हथियारों का समर्पण अरम्बाई टेंगोल समूह के द्वारा। आगे इस खबर को विस्तार से जानेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा पर हमारे दो महत्वपूर्ण बैच आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का, एक इंग्लिश माध्यम का। दोनों ही बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए 8750187501 पर कॉल जरूर करिए। इस कॉल के माध्यम से आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब देखते हैं कि राज्यपाल के द्वारा क्या अपील की गई थी। मणिपुर के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला, उनके द्वारा ये अपील की गई थी कि लूटे गए हथियारों को समर्पित अगर मणिपुर के लोग या मणिपुर के हथियारबंद समूह 7 दिनों के भीतर कर देंगे तो उन पर किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह अपील कब की गई थी? 20 फरवरी 2025 को की गई थी। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी, 7 दिन की समय सीमा। राज्यपाल द्वारा 20 फरवरी को अपील करके कहा गया था लोगों से लूटे गए हथियार सुरक्षा बलों को वापस करने का आग्रह किया गया था।
जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। समय सीमा के बाद जो लोग अवैध हथियार रखेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये राज्यपाल द्वारा अपील की गई थी अजय कुमार भल्ला द्वारा, और एक समय सीमा भी निर्धारित की गई थी। अगर हथियारों की लूट का संदर्भ हम देखें तो मणिपुर में मई 2023 के संघर्ष की शुरुआत के बाद से ही हम देखते हैं कि लगभग राज्य के शस्त्रागारों से 6000 हथियार लूटे गए थे। सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार सुरक्षा बलों ने इन हथियारों में से लगभग 1200 को बरामद किया, जबकि बाकी हथियार अभी भी अलग-अलग क्षेत्रों में चलन में कहे जा रहे हैं। अरंबाई टेंगोल का सामूहिक समर्पण अवैध रूप से रखे गए हथियारों की संख्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर जो राज्य के शस्त्रागारों से लूटे गए हथियार हैं, वो वापस राज्य के पास आते हैं, तो कहीं न कहीं जो हथियारबंद समूह है, वो कम एक तरह से कम चलन में रहेंगे, या आप कह सकते हैं कि वो कम प्रभावी रहेंगे और राज्य में कानून और शासन की व्यवस्था स्थापित करने में राज्य को मदद मिलेगी। इसलिए इस तरह के कदम, हथियारों का समर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि कुकी जो समूह द्वारा किस प्रकार इस पूरी घटना की आलोचना की गई है। कुकी जो समूह वो मुक वो एक प्रमुख नृजातीय समूह है जो इस पूरे संघर्ष के केंद्र में रहा है, और मणिपुर में जो हिंसा हुई थी वो मुख्यतः दो नृजातीय समूहों के बीच देखी गई थी, मैतेई समूह और कुकी-जो समूह। कुकी-जो समूह आईटीएल्फ आईटीएलएफ और कोटू कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिट कमिटी ऑन कमिटी ऑफ ट्राइबल यूनिटी ने सामूहिक समर्पण की आलोचना की और कहा कि ये अरंबाई टेंगोल द्वारा सहानुभूति प्राप्त करने और अपने संगठन को वैधता हासिल कराने का एकमात्र प्रयास है, एक रणनीतिक कदम है। तो कुकी जो समूह के जो मुख्य संगठन है, उनके द्वारा इस पूरी घटना की आलोचना की गई है, इस पूरे समर्पण की आलोचना की गई है और इसे एक रणनीतिक कदम करार दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार के साथ-साथ, यानी आप कह सकते हैं अब तो राष्ट्रपति शासन है, तो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का पूरा प्रयास है कि मणिपुर में सारी चीजें की जाएं ताकि मणिपुर में शांति स्थापना की दिशा में आगे बढ़ा जा सके, और इसके अंतर्गत मणिपुर में कानून और व्यवस्था को बहाल करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों में से एक है हथियारबंद समूहों से हथियार सरेंडर करवाना। तो ये एक मात्र कदम है, एक पहला कदम है, सबसे बड़े कदमों में से एक है। इसमें एक हाल ही में सफलता ये प्राप्त हुई है। इसके अलावा मिलिशिया पर नकेल कसना, यानी जो हथियारबंद समूह हैं और राज्य के शस्त्रागारों से जिन्होंने हथियार लूटे हैं, उन पर एक नकेल कसना। इसके अलावा जिन भी लोगों ने अवैध चेकपोस्ट मणिपुर के अलग-अलग हिस्सों और विशेष तौर से मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए हैं, उन चेक पोस्ट को हटाने, उन अवैध चेक पोस्ट को हटाने और लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले काफिलों को सुरक्षा प्रदान करने की एक योजना है केंद्र सरकार की राज्यपाल के माध्यम से। तो इस योजना के माध्यम से मणिपुर में एक शांति स्थापना की दिशा में केंद्र सरकार प्रयासरत है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। मणिपुर हिंसा से संबंधित अलग-अलग मुद्दों को हमने अलग-अलग वीडियोस में कवर किया है। उन वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ केवल इस घटना की बात हो रही थी कि हथियारों के संदर्भ में किस प्रकार से एक नवीनतम घटना हमारे सामने आई है। प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए हथियारों के समर्पण के लिए कितने दिन का समय दिया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 14 दिन। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।